मैं सब देख रही हूँ भगवान जी। लाइफ में अपनों का साथ छूट गया, पर आपने मुझे अकेला नहीं पड़ने दिया। थैंक यू। ये है वो मोहल्ला अरमान। इशू क्या है? एक औरत। इस मोहल्ले के जितने भी रेजिडेंट्स हैं हमने उनको पैसा ऑफर किया। कितने लोग तो मान भी गए हैं, लेकिन ये औरत सबको भड़का रही है वहां पर। अरमान, तुम जानते हो रीडेवलपमेंट के सारे पेपर्स तैयार हैं, लेकिन ये औरत ना तो साइन करती है ना किसी को साइन करने देती है। इस एरिया में अपने करियर की सबसे बड़ी टाउनशिप बनाने का सपना है मेरा, लेकिन इस औरत का ये गराज और आसपास के जो घर हैं मेरे सपने के बीच में अड़े हुए हैं। इन लोगों ने पैसे लेने से मना कर दिया। करीब पैसों और बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड्स को ना कर रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। लालच है अरमान, लालच है, और क्या हो सकता है? लालच होता तो ये पैसे को ना नहीं करते मिस्टर मित्तल। अरमान, तुम इनको जानते नहीं, ऊपर से दिखावा करेंगे। ये सबसे बड़े लोग हैं। अपने खून पसीने से मैंने ये घर बनाया है, अपने आंगन को अपने ख्वाबों से सींचा है। ऑल दिस इमोशनल ब्लैकमेल इन लोगों की वजह से, और खासकर इस औरत की वजह से मुझे कितना बड़ा नुकसान हो गया ये सोच सोच के मुझे स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है मुझे। इसलिए फायदे की सोचिए मिस्टर मित्तल, अपने भी और इन लोगों के भी। आप टेंशन मत लीजिए मिस्टर मित्तल, मैं खुद ये इशू लीगली सॉर्ट आउट करूंगा। मैं खुद जाके इस मोहल्ले के रेजिडेंट से और इस औरत से बात करूंगा। पता तो चले ये इतनी नाराज क्यों है। मैं काम करता हूं, मैं एक आखिरी कोशिश करता हूं। अगर फिर भी ये लोग नहीं माने फिर तुम लीगली संभाल लेना। मुझे नहीं लगता मिस्टर मित्तल ये लोग किसी भी और कोशिश से मानेंगे। मेरी सलाह यही होगी, एक ट्राई मैं करना चाहता हूं, बस एक ट्राई। वैसे फाइल्स मैंने स्टाफ के पास रखवा दी है, एक नजर मार लेना। जी। क्या हुआ? दर्द होता है तो काम क्यों करती हो? हीरोइन हो? मैं तेरी माँ हूं। तुझे कैसे पता चला? क्या आप मेरी माँ हो? आपने अभी अभी तो बताया। तू ना स्टैंड अप कॉमिक कभी मत बनना प्लीज। तू मुझे ये बता कि तुझे कैसे पता चला कि मेरे हाथ में चोट लगी है? क्योंकि कड़ाके की सर्दी में भी जब मैं आपको बार बार बोलती हूँ ग्लव्स पहन लो, आप मेरी बात नहीं सुनती, और आज अचानक से आप ग्लव्स पहन के घूम रही हो। बस इसी से ही समझ गई। माँ प्लीज ये सूटकेस पैक करने की मेहनत छोड़ो। वाह वाह वाह, तो क्या नए स्कूल में खाली हाथ लहराते हुए पहुंच जाना है? कुछ भी। माँ, मुझे आपकी होप का बल्ब जलाने वाली, हार्डवर्किंग की बैटरी लगाने वाली सारी बातें याद है, और मैं भी सब अच्छा अच्छा ही सोचना चाहती हूँ ताकि आप जैसी बन पाओ। पर अब आप प्लीज ये सब करना बंद करो। मेरा अभी तक उस स्कूल में एडमिशन थोड़ी ना हुआ है, वैसे भी हमारे पास पैसे नहीं है। आप ये प्लीज बैग पैक करना बंद कर दो। अरे सुन, तू पैसों की टेंशन मत ले, वो मेरी टेंशन है। और रही बात एडमिशन की, तो फिर अपने पास वो वाला ऑप्शन भी तो है ना, स्कॉलरशिप वाला। तू भूल कैसे गई? स्कॉलरशिप वाला एग्जाम बहुत हार्ड था माँ, और उसका रिजल्ट क्या आएगा किसी को कुछ नहीं पता। मुझे पता है आपके पास हर मुश्किल का जुगाड़ होता है, लेकिन ये वाली मुश्किल का जुगाड़ नहीं है। मुक्ति, तू अपनी घबराहट की ट्रेन की चेन खींच।
एक सेकंड रुक। देश विदेश के जाने माने ज्योतिष SK शास्त्री सिर्फ एक फोन से अपनी किस्मत बदल लें। चारों तरफ से निराश लोग जरूर फोन करें। मन चाहा प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर कॉल करें। आपका पति प्रेमी किसी के वश में हो तो तुरंत वापस आपके कदमों में। पति पत्नी में अनबन, सौतन दुश्मन से छुटकारा, अभी फोन करें। लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, लव प्रॉब्लम सॉल्यूशन, मनचाहा प्रेम विवाह, प्रेमी प्रेमिका के परिवार को मनाना हो, औलाद का कहने से बाहर होना। क्या आप अपने प्यार को फिर से पाना चाहते हैं? अभी तुरंत फोन करें। SK शास्त्री। आजा बैठ। आराम से आराम से। बेटा चला जा, अब तू मेरे साथ चल। कहाँ? बस चल। असिस्टेंट, मिस्टर मित्तल के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की फाइल्स लेकर आ। ये रीडेवलपमेंट लोकेलिटी के पेपर्स नहीं है। फाइल पे कुछ और नाम लिखा है, अंदर पेपर्स किसी और केस के हैं। एक काम ढंग से नहीं होता है। सॉरी भैया, हम ऑफिस में हैं। मुंह से निकल गया भैया, सॉरी सर। दुआ और फुफासा का मेडिकल चेकअप करा लिया? मिस्टर मित्तल के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पेपर्स लेके आए। जी सर। लगता तो नहीं है, पर उम्मीद है मिस्टर मित्तल का ऑफर एक्सेप्ट करके लोग अपने आप रास्ते से हट जाएंगे, क्योंकि रास्ता खाली कराने का मेरा स्टाइल इन्हें रास नहीं आएगा। पुलाव को जरूरत से ज्यादा पका लिया जाए तो वो जल जाता है, फिर चाहे वो मटर पुलाव हो या ख्याली पुलाव। इसीलिए जब ब्रेन गलत डायरेक्शन में जाने लगे ना तो सीधा हाथ चलाने लगो। फिर घर हो, गाड़ी हो या कबर्ड, जो भी मिले साफ कर डालो, ब्रेन एकदम शांत हो जाएगा। मैं पूरे मोहल्ले के घर भी धो डालूं तो भी मेरा ब्रेन शांत नहीं होने वाला। ओए, माँ के ज्ञान को ओवर थिंकिंग की भेंट ना चढ़ा। मैं जो बोल रही हूँ वो ट्राई तो करके देख। अरे अरे मुक्ति जी, आराम से। इस गाड़ी ने आपको स्कॉलरशिप देने से मना नहीं किया है। मन शांत हुआ? मेरी बोली बात गलत साबित हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए अब मैं एक और बात कह देती हूँ कि स्कॉलरशिप तुझे ही मिलेगी। और देखना, पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा। मुक्ति देख, तू मेहनत कर रही है, मैं मेहनत कर रही हूँ, भगवान जी का साथ है हमारे पास, तो फिर टेंशन की क्या बात है। और थोड़ा बहुत घबराना अलाउड है बेबी गर्ल, लेकिन हार मानना बिल्कुल अलाउड नहीं है। स्कॉलरशिप मिलने के बाद सब ठीक थोड़ी हो जाएगा। क्यों? स्कॉलरशिप मिलने के बाद तो सारी टेंशन गायब हो जाएगी। दर्द अटैक कर देगा। मुझे आपको छोड़ के जाना पड़ेगा माँ। सारे बड़े लोगों को लगता है कि हमारी जनरेशन बहुत प्रैक्टिकल है, जैसे हमें कोई इमोशंस ही नहीं हो। लेकिन बेटी चाहे किसी भी जनरेशन की हो, माँ से दूर जाने के ख्याल से उसे रोना ही आता है। मैं ड्रीम स्कूल में आपके बिना कैसे रहूंगी, मुझे सोचते ही मेरे पसीने छूटने लगते हैं।
मुझे और मेरे दर्द को कौन संभालेगा? कौन मुझे सिली जोक सुना के हंसाएगा? कौन मेरे साथ रात में चिप्स और चॉकलेट खाएगा? कौन मुझे बेबी गर्ल बुलाएगा? तुझे माँ को रुलाए बिना चैन नहीं है ना? मुझे पता है ऐसे बच्चों की तरह रोने से काम नहीं चलेगा, पर आपसे दूर जाने के ख्याल से मुझे रोना आ रहा है, तो मैं क्या करूं? तो रो ले बेटा, जी भर के रो ले। ये तो हमारी सेफ स्पेस है ना। लेकिन फिर तो तैयार हो जा, क्योंकि सपने घर में देखे जाते हैं बेटा, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। सपने के पौधे को जब धूप हवा मिलती है तभी तो वो जाके पेड़ बनता है, वरना अंदर घर में बंद पौधा मुरझा जाता है। लेकिन आप मेरी दुनिया हो माँ, और तू मेरी। हमारे अलग अलग हो जाने से हमारी ये दुनिया बिखर जाएगी। देख बेटा, मुझे पता है कि मैं किसी भी एंगल से इतनी बड़ी बच्ची की माँ नहीं लगती, लेकिन फिर भी तेरे नए स्कूल में मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा ना माँ। हाँ, तू अगर ऐसे ट्रेजेडी क्वीन बनेगी तो मुझे ह्यूमर का तड़का तो लगाना पड़ेगा ना। और सुन, मैंने आज तक हवा में तेरा बाल तक बिखरने नहीं दिया। तुझे लगता है मैं हमारी दुनिया को बिखरने दूंगी? नेवर। आप दुनिया की बेस्ट माँ। आई लव यू। भाभी जी, अब तक बच्चों की बस नहीं आई ना? 4 तो बज गए। मुक्ति सुन, तू यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो माँ? क्या हुआ? मुक्ति तू रुक ना, मैं आती हूँ बेटा। दोस्तों, अब दुनिया के किसी भी कोने से करवा सकते हैं अपना काम, तो कॉल कीजिए। आपको कहीं भी आने और जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही आपकी समस्याओं का होगा समाधान। मनचाहा वशीकरण, मनचाहा प्यार, मनचाही शादी करना चाहते हैं? प्यार में धोखा खाए प्रेमी और प्रेमिका एक बार हमसे संपर्क जरूर करें, क्योंकि हमारा वादा है हम आपको निराश नहीं होने देंगे। हर समस्या का है समाधान। सभी जगह से निराश व हताश लोग एक बार जरूर संपर्क करें। हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी सारी समस्याओं के समाधान मिलेंगे। आप अपना प्यार वापस पाएं तो कॉल लगाएं हमारे नंबर पर। ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशन, वन कॉल कैन चेंज योर लाइफ। समस्या कैसी भी हो, जड़ से समाधान। अपने प्यार को पाना चाहते हो? किया कराया सौतन से छुटकारा, एक्स लव प्रॉब्लम, डिजायर लव प्रॉब्लम, तो कांटेक्ट करें। और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो अभी संपर्क करें। धन्यवाद। इस वाईफाई की तबीयत खराब है क्या? नेटवर्क आ जा। नेटवर्क आ गया। ईमेल आ गया होगा। अरे जल्दी खुलना, अब तक मिल नहीं आया। 4 तो बज चुके हैं। हफ्ते आपकी फोटो आती और हर हफ्ते आपकी मम्मा एक ही बात सोचती कि मंकीज आजकल इतने प्रिटी कैसे होने लगे। माँ इतनी हड़बड़ी में कहाँ भाग गई?
मिसिंग होती है माय स्वीटो, माय क्यूटो प्रसाद। I love you so much my गुड़िया। अम्मा इस सॉरी बेटू कि मेरे मंकी को मम्मा के बिना ही बड़ा होना पड़ रहा है। ये कंप्यूटर पे क्या देख रही है? कंप्यूटर कैसे बंद हो गया? फिर से खराब होगा क्या? पता नहीं कैसे बंद हो गया, मैं बाद में चेक कर लूंगी, अभी मेरे पास बहुत काम है। माँ, आप पहले वहां से भी भाग गई थी, अब यहाँ से भी भाग रही हो। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? लो, अब मैं भी तुझसे कुछ छुपाने लगी। तू ना आजकल कुछ ज्यादा ही वो डिटेक्टिव वाले प्रोग्राम देख रही है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। माँ, अब मेरे साथ चलो। अभी कहाँ? और तू इतनी खुश क्यों है? ठीक है, आप मेरी माँ हो, अब चलो। बता तो कहाँ जा रहे हैं? कितने सवाल पूछती हो? मैकेनिक नहीं, लॉयर होना चाहिए था आपको। चलो चलो चलो। मुझे कहाँ ले जा रही है, बताएगी? चलो ना माँ। 1 2 3 टन टन। ये क्या है? गिफ्ट पसंद आया ना? कितने पैसों का आया होगा ये? तूने चोरी तो नहीं की ना? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? नहीं तो सच सच बता, तूने पक्का चोरी नहीं की ना? नहीं माँ, लाला अंकल की दुकान पे उन्होंने नए स्पीकर्स लाए हैं, इसलिए पुराने वाले स्पीकर्स मुझे कम रेट पे दे दिए। और वैसे भी गैरेज में तो म्यूजिक चाहिए ना। डॉक्टर ने कहा है। और अपने पास रेडियो है तो वो वैसे अटक अटक के चल रहा है, खराब हो गया तो? हाँ, तो अपनी नीलेश काका है ना, कितना सुंदर गाते हैं। नीलेश काका की आवाज बैठ गई तो? और वैसे भी अब तो गैरेज रात को भी खुलने वाला है। आपके रात को नीलेश काका को यहाँ बिठा के गाना गाने बोलूंगी। पर स्पीकर आ चुका है, इनफैक्ट लग भी चुका है। ऑन करो, एंजॉय करो। रात को काम करते करते डांस भी करना। तुझे कैसे पता चला कि डिटेक्टिव शो देखते देखते मेरा दिमाग खराब हो गया है। जब सहारा पायान जब सहारा सहारा पायान जब सहारा है तो जहां के मालिक हल्का ये को पढ़ा दे कि पायान जब सहारा है तो जहां के मालिक पायान जब सहारा है तो जहां के मालिक
बहुत
जनाब जिनकी दावत में मेरी हाजिरी की है, जनाब हाफिज वक़ारी फुरकान साहब, मैं उनके हवाले से और जितने भी इस प्रोग्राम का कमेटी है उनके हवाले से हाजिर करता हूं, मुलाहिजा करें। प्रोग्राम में हिस्सा लिए हाजिर करता हूं जमील भाई, जनाब मौलाना वसीम हुक्म का साहब, मजाहिर साहब माशाअल्लाह, आपकी तवज्जो हाजिर करता हूं, सुनिएगा इरशाद कि ये महफिल सजाई है, ये महफिल सजाई है, ये महफिल सजाई है, जिसने मेरा बाप ये महफिल सजाई है, जिसने मेरा बाप के ये महफिल सजाई मदीना 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 शफी रहमान